नमस्कार साथियों, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि एमिल काउक का प्रसिद्ध सूत्र जिसके अनुसार रोज रोज, हर दिन, हर समय मैं हर तरह से बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ, ये कब काम करता है और कब काम नहीं करता। यदि आप ये सोचते हैं कि तोते की तरह अपने शब्दों या शपथ को बार बार दोहराते रहने से अवचेतन मन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि प्रभाव उस शपथ का पड़ेगा जो पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ दोहराए जाते हैं। ये सच है कि अवचेतन मन तो आपके घर की ऐसी क्यारी है जिसमें यदि उपयोगी फसलों के बीज नहीं डाले गए तो खरपतवार अपने आप पैदा होती रहेगी। अवचेतन मन उस एजेंट की तरह है जो ये सुनिश्चित करता है कि कौन सी फसल के बीज वहां पहुंचे जिससे ये बगीचा समृद्ध और समृद्ध होते जाए। इच्छा वाले अध्याय में आपको 6 कदम बताए गए थे और उसमें आपको ये भी कहा गया था कि यदि आपको धन प्राप्ति की इच्छा है तो आपको ऐसा समझना और महसूस करना होगा कि आपकी ये इच्छा पूर्ण हो चुकी है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके जरिए आप अपनी इच्छा के प्रति विश्वास प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे ये विश्वास मजबूत होता जाता है वैसे वैसे अवचेतन मन द्वारा इसको एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया तेज होती जाती है। यदि पहले प्रयास में ऐसा कुछ न हो तो उदास या निराश होने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, नहीं से कुछ निकालना मुश्किल काम है लेकिन असंभव नहीं है। अपने अवचेतन तक पहुंचने के लिए आपको कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अपनी लगन पे बने रहें, अपने प्रयास करते रहें। स्वतः प्रेरणा के सिद्धांत को सफलतापूर्वक लागू करने में आपकी एकाग्रता का बहुत योगदान होता है। आपको अपनी एक ही इच्छा पर लगातार एकाग्रता स्थापित करनी पड़ेगी जब तक ये स्वयं एक जुनून बनकर आपके ऊपर हावी न हो जाए। पहले कदम की बात करें तो उसमें एक स्पष्ट निर्देश है कि अपने दिमाग को एक निश्चित रकम की कामना पर एकाग्र करिए। आप अपनी आंखों को बंद कर मानसिक रूप से ये रकम को स्पष्ट देखने लगते हैं। यदि यह संभव नहीं हो रहा है तो इस पर बने रहें, तब तक ऐसा सोचते रहें जब तक कि वो पिक्चर आपके मन में पूरी तरह से स्पष्ट न हो जाए, स्थापित न हो जाए। मतलब क्या है? मतलब ये कि एकाग्रता इतनी हो जाए कि आप सारे अंकों को अपनी मानसिक आंखों के द्वारा देख सकें। और ऐसा दिन में 2 बार तो जरूर करना है। यदि उससे ज्यादा बार कर पाए तो और अच्छा होगा। इसके साथ ही विश्वास के अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन करें। महसूस करें कि वाकई में ये रकम आपके हाथ में आ गई है। अवचेतन मन आपके आदेशों का तभी पालन करेगा जब उनके पीछे पक्के विश्वास की भावना होगी। और ये आदेश जब भावना पूर्वक लगातार दिए जाएंगे तभी उनका प्रवेश अवचेतन की सीमा में हो पाएगा। जब एक बार अवचेतन उसको ग्रहण कर लेगा, फिर आपको उस इच्छा की प्रतिक्रिया के रूप में योजनाएं सुझाने लगेगा, परिस्थितियां बनाने लगेगा और फिर वो इच्छा आपकी जिंदगी में आकार लेने लगेगी। जब आपको मानसिक आंखों से ये रकम दिखाई पड़ने लगे तो कल्पना में ही वो सब कुर्बान करना प्रारंभ कर दीजिए जो आपने आगे के कदम में लिखा था, जो आप इस रकम को पाने के लिए करना चाहते हैं। आइए अब समझते हैं कि स्वतः प्रेरणा के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। क्या पहले करें, क्या उसके बाद करें और क्या आगे करें, जिससे आप इस सिद्धांत का बेहतर इस्तेमाल कर पाए और अपनी सारी इच्छाएं पूरी भी कर पाए। नंबर 1, किसी शांत स्थान पर चले जाएं जहां कोई आपको डिस्टर्ब न कर सके। अब अपनी आंखों को बंद करें और जोर से बोलते हुए उस वाक्य को दोहराएं जो आपने अपने लिए तैयार किया है। इसमें आप अपनी मनचाही रकम, इसको प्राप्त करने की सीमा, इसके लिए आप क्या क्या करने को तैयार हैं, ये सब स्पष्ट रूप से लिखें। जब आप ऐसा करें तो मानसिक आंखों से इस रकम को अपने पास आते हुए देखें। यदि आपका एफर्मेशन कुछ इस तरह का है, मान लीजिए आप अगले साल की 1 जनवरी तक 5 लाख रुपए प्राप्त करना चाहते हैं और आप एक सेल्समैन हैं,
तो आप उसके लिए सेल्स से संबंधित सभी सेवा देने को तैयार हैं, ये आपको लिखना होगा। आपकी शपथ कुछ इस तरह से होगी कि अगले वर्ष 1 जनवरी तक मैं 5 लाख रुपए पा लूँगा, जो मेरे पास विभिन्न रास्तों से आएगा। इसके बदले में मैं 1000 लोगों से संपर्क करूँगा। उन 1000 लोगों में से कम 300 लोगों को कन्वर्ट करूँगा और जब 300 लोग कन्वर्ट हो जाएँगे, तो ये रकम मुझे हासिल हो जाएगी और इन 300 लोगों को कन्वर्ट करने के लिए मेरी योजना इस तरीके से होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन तक मैंने तय किया है, उस दिन तक ये रकम मेरे पास होगी। मेरा विश्वास उतना अधिक और पक्का है कि उस रकम को मैं अभी भी अपने पास देख रहा हूँ। उसे मैं अपने हाथों से छू सकता हूँ। मुझे उसके लिए जो कुछ भी न्योछावर करना है, उसके लिए मैं तैयार हूँ और मुझे सिर्फ उस योजना का इंतज़ार है, जिसके द्वारा ये इच्छा भौतिक रूप से पूरी होकर मेरे सामने आ जाएगी। नंबर 2, अभी जो आपने लिख के तैयार किया है, उसे रोज रात को और सुबह दोहराइए, तब तक जब तक कि आपकी कल्पना में आप इसे स्पष्ट रूप से देखने न लगे और तब तक भी जब तक कि आप पूरा न कर लें। नंबर 3, ये शपथ जो आपने बनाई है, उसे उस जगह पर रखें जहां आप उसे बार-बार देख सकें या फिर एक ऐसी जगह पर जहां रात को सोने से पहले आप उसे देख सकें, पढ़ सकें और सुबह उठते ही आप उसे बार-बार दोहरा सकें। ये असल में आपके अवचेतन के लिए है, जिसके ज़रिए आप स्वतः प्रेरणा प्राप्त कर सकें। लेकिन याद रखिए, इसको दोहराते हुए आप पूरी भावना के साथ उसे उच्चारित करेंगे। इस भावना और इस विश्वास के ऊपर ही ये निर्भर करेगा कि अवचेतन कब इसे ग्रहण कर लेता है। शुरू-शुरू में आपको ये निर्देश बिल्कुल हवाई लगेगा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे दोहराते रहें, इसमें हर दिन विश्वास और मजबूत करते जाएँ, इससे जुड़ी भावना को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाएँ। जल्दी ही एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास शक्ति का एक पूरा संसार उपलब्ध हो जाएगा। इन दिए गए निर्देशों का और कही गई बातों का पूरे विश्वास के साथ, पूरी भावना का इस्तेमाल करके पालन करिए और आप देखेंगे कि आप जिस इच्छा के लिए ये सब कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे पूरी होने लगेगी और सफलता की एक नई तकनीक आप सीख जाएँगे। इस सीरीज़ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।